नमस्कार दोस्तों, न्यू वर्क क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे डीआई को लेकर के, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो है 20 नंबर की आनी है और जिसमें से 5 नंबर की जो है आपका रेखा चित्र से जो है 5 क्वेश्चन आने हैं और उन 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे विधिवत तरीके से जो करेंगे, जिसको जो है आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ों में क्या है। आप देखिएगा जो भी इधर दे रखे हैं ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ये सब क्या है, ये सब करोड़ में दे रखे हैं जो इनका राजस्व निकला है। और जो 2011, 12, 13, 14, 15, 16 जो दे रखा है वो इनका उत्पादन दे रखा है, कितना इसमें राजस्व करोड़ों में हुआ है। चलिए देखते हैं पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन। औसत निकालना है। देखिए औसत बात कर रहा है, कितने 6 वर्षों की बात कर रहा है, 6 वर्षों के लिए औसत की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला वर्ष जो है हमारा 2011 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14, 15, 16, तो इसे 6 वर्ष दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी 6 वर्षों क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। इसमें क्या है आपका 500 प्लस 280 प्लस 470 प्लस 650 प्लस 510 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। अब जब औसत की बात कर रहा है तो आप सभी को पता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, इसमें 6 संख्याएं कुल हो जाएंगी। अब इन सभी का हम क्या निकालेंगे, औसत जब निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना आएगा, इसका 2810 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर दीजिएगा, इसे दूसरी डिवाइड करिएगा, इसको ये जाएगा 3 बार में और फिर कट जाएगा आपका 2, 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा आपका 1405 बटे कितना हो जाएगा 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 468.33, इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पर। इसको जो हमारा विकल्प नंबर कौन सही होगा, आपका विकल्प नंबर सी वाला सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कितना परसेंट कम हुआ है। अब देखिए हम 2011 को देखें तो 2011 हमारा इधर है, यहाँ पर देखिए कितना इसमें राजस्व हुआ है, तो कितना हुआ है 500 यहाँ पर राजस्व इसमें हुआ है। अगर हम 12 की बात करें तो 12 में कितना दे रखा है आपको 280 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा जाहिर सी बात है, यहाँ पर 500 से कितना हो गया 280 हो गया। तो क्या कह रहा है, कितना परसेंट कम हुआ है, हमें कम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 500 और 280 के बीच का अंतर ले लेंगे। देखिए कितना कम हुआ है, देखिएगा तो 500 से 280 हो गया। 500 पहले राजस्व था, कितना हो गया 280 हो गया, तो कितना बचेगा 220 इसका राजस्व बचेगा। अब देखिए कितना परसेंट कम हुआ है, तो कम किससे हुआ है, अब कितना कम है 220 कम है, किससे कम हुआ है तो 500 से कम हुआ है। अब परसेंटेज की बात कर रहा है तो इंटू कितना कर देंगे, हम 100 कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 कट जाएगा। ये 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा 4 बार में 5 के 20, फिर जाएगा 5 के 20, तो कितना जाएगा इसमें 44% आपका आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 की राजस्व से कितना प्रतिशत है। देखिए इससे जो पिछला सवाल जो बताया था हमने, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था कितना परसेंट कम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कितना परसेंट कम है। या देखिए यहाँ पर कह रहा है 2015 में राजस्व और 2014 के राजस्व से कितना प्रतिशत है, केवल परसेंटेज पूछा गया है, न कि इसमें कम या अधिक पूछा गया है। देखिएगा 2015 में कितना दे रखा है, 2015 की अगर हम बात करें तो कितना आपको दे रखा है 400 दे रखा है। कितना आपका है 2000 जो 15 में दे रखा है वो कितना आपका है, वो है 400। अब 2014 की अगर हम बात करें तो 14 में कितना दे रखा है आपका है 650 है। कितना है 650 है। 2014 में जो दे रखा है वो कितना होगा आपका 650 होगा। किससे पूछ रहा है, 2014 से पूछ रहा है। अब 14 वाला कौन सा है 650 है, तो 400 अपॉन कितना हो जाएगा 650 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये कट जाएगा 0 0 कट जाएगा आपका 8 पंचे कितना 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 पंचे कितना हो जाएगा 65। अब 8 और 100 की मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। 800 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13 से डिवाइड करें हम 800 को तो कितना आ जाएगा 13 छंग कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 13 छंग हो जाएगा 78, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 20, तो 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 61 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए 61 वाला जो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 61.53% आपका ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, पहला वाला जो आपका आंसर सही होगा 61.53। चलिए देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2013, वर्ष 2014 और वर्ष 2015 का कुल राजस्व और दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है।
अब देखिएगा, बात समझिएगा, 2013 की पूछ रहा है, 14 और 15 इन 3 वर्षों की पूछ रहा है और फिर टोटल 6 वर्षों से पूछ रहा है कितना परसेंट होगा। चलिए हम देखते हैं 2013 में कितना दे रखा आपको है, कितना है 470 है। अगर हम 2013 की बात करें तो कितना है 470 है, और प्लस 14 में कितना दे रखा है हमारा 650 है, कितना है 650 है, और प्लस 15 में कितना दे रखा आपको है, 15 में दे रखा कितना है आपका 400 है, 15 में कितना आपका है 400 है। अब इन सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने में कितना हो जाएगा आपका, तो इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं 6 और ये 670 है, 650 है और ये 400 है, कितना जाएगा आपका 1520 आपका आ जाएगा इन सभी को जोड़ने पर। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों को, अब देखिए फिर से हमें 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि 6 वर्षों का औसत निकाला गया था, 6 वर्षों का औसत कितना आया था, अब निकालने के लिए 6 वर्षों का हमें जोड़ा गया था, तो 6 वर्षों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा हमारा 2810 आया था। अब इससे पूछ रहा है कितना परसेंट होगा, कुल से कितना परसेंट होगा। एक बात आप लोगों को बता दें कि जब भी आप इस तरीके से DI हल करें तो आप जो भी रफ्तार करें, जहाँ पर भी करें, जो भी रफ्तार करें, जहाँ भी आप हल करते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि रफ्तार को आप रफ्तार ना समझें, कोई भी संख्या आपके काम आ सकती है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी रफ्तार करें उसको आप साफ और सुरक्षित रखें। अब देखिए यहाँ इसको देख लीजिएगा, अगर फिर 6 वर्ष आ गया तो फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, और फिर जोड़ना पड़ेगा मतलब टाइम लगेगा, तो उसके ध्यान रखें कि जहाँ पर भी लिखें साफ लिखें। अब देखिए डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, 2810 कर दिया हमने। अब किससे पूछ रहा है, 6 वर्षों से पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1520 बटे कितना हो जाएगा 2810 हो जाएगा। अब इंटू कितना हो जाएगा, हम सब कर दें यहाँ पर, देखिए एक जीरो कट गया, नहीं कट गया। अब ये हो जाएगा कितना आपका 1520 और एक जीरो और बढ़ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 281 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, समथिंग आपका, अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10 कितना हो जाएगा, लगभग काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 54.09% आएगा, जो आपका चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। 54.09% जो है आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो अंतिम क्वेश्चन आपका होगा रेखा चित्र का, कह रहा है कि वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 का औसत। देखिए फिर औसत आ गया, और जहाँ पर भी औसत आ जाए आप समझिएगा कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हमें करना पड़ेगा। अब फिर कह रहा है कि 2015 और 16 का औसत का राजस्व में अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर, इसका औसत निकाल लें हम, 12 और 13 का औसत निकाल लें, 15 और 16 का औसत निकाल लें, फिर दोनों के बीच का अंतर कर दें, जो ऑप्शन मैच से करेगा वो आपका आंसर आपका सही होगा। देखिए देखते हैं 2012 और 13 की अगर हम बात करें, 2012 में कितना 280 है। अब देखिएगा 2012 में है वो कितना है आपका 280 है, 280 प्लस 2013 में कितना है, 2013 में जो रखा है आपका वो कितना है 470 है, कितना है जो 470 है, 2013 में जो है आपका वो 470 है। अब इन सभी को जोड़ें, दोनों को जोड़ दें, बटे कितना करना पड़ेगा हमें 2 करना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका, और 8 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 4 और 2 6 और ये कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2, डिवाइड कर दें इसको, 2 से 3 कट जाएगा, 2 3 6 1 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कितना जाएगा 375 जो आएगा आपका वो 2012 और 13 का औसत राजस्व आ जाएगा आपका। फिर कह रहा है 15 और 16 की बात कर रहा है, तो 15 और 16 देख लीजिएगा, 15 में कितना है 400 है, 15 में कितना आपका है 2000, जो 15 है वो इसमें दे रखा है 400, और फिर 16 में दे रखा है वो कितना आपका है, 16 में कितना है 510 दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, 2016 में जो है वो आपका 510 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने कितना हो जाएगा 910 होगा। अब इसका औसत निकाल लीजिएगा, औसत निकालने के लिए क्या बताया था आपने, कुल संख्याओं का योग, मतलब दोनों का योग हो गया, कितना आ गया 910 आ गया, बटे कुल संख्या, कई संख्या दे रखी है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, 2 संख्या हो गई, इसको हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 2 से काटे इसके 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 5 दूनी 10, कितना जाएगा 455 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे है, औसत तो निकाल दिया, क्या दोनों को अंतर पूछ रहा है। अब देखिए 375 है और 455 है, इन दोनों के बीच का अंतर अगर निकालें तो कितना जाएगा 455 माइनस 375 होगा। अब इन दोनों का अंतर अगर निकालें हम तो ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा आपका 8 7 कितना जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 80 आ जाएगा, और 80 आने का मतलब है पहला वाला विकल्प जो आपका होगा वो सही होगा। इसमें देखिएगा अब देखिए 5 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आए तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।